सूर्यवंशी 2 में हमने मुंबई हमले की कहानी को शुरू होते हुए देखा था, जिसमें वो पकड़े तो गए थे लेकिन उनके 600 KGRDs का राज और उनके मास्टरमाइंड उमर अब्दुल्ला का पता नहीं चल पाया था। तो उसका मास्टरमाइंड जिस जगह पर जाकर रुका वो 26/11 का वाक्य था, जब पूरी मुंबई राख हो रही थी। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि सूर्यवंशी 2 की कहानी कहां से शुरू हो सकती है। कहानी गोलाबारी से शुरू हो सकती है, लियोपोल्ड कैफे से। असल में मुंबई पुलिस और जांच अधिकारियों की माने तो उस रात हमलावर दो के गुटों में बटे हुए थे। लियोपोल्ड कैफे में पहुंचे तो हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस कैफे में ज्यादातर विदेशी आते हैं। विदेशी पर्यटकों के बीच ये कैफे काफी लोकप्रिय है। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाई और वहां से निकलते बने। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लियोपोल्ड कैफे में हुई गोलाबारी में 10 लोग मारे गए थे, जिसकी कहानी और वहां इन सब के बीच पुलिस का रोल क्या था, एंटी बॉम्ब फोर्स का क्या रोल था, ये भी हमें सूर्यवंशी 2 में पता चलने वाला है। इसके बाद टेररिस्ट ओबरॉय होटल पहुंचे, जो व्यापारिक तबके के बीच काफी लोकप्रिय है। इस होटल में भी हमलावर ढेर सारे गोला बारूद के साथ घुसे थे। इन हमलों में वही बारूद या RDX इस्तेमाल आ रहा था जो 600 kg टेररिस्ट ने छुपा दिया था। माना जाता है कि उस समय उस होटल में 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। वहां हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने यहाँ दोनों हमलावरों को मार दिया था। इसके बाद सबसे ज्यादा आतंक का तांडव इस भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर मचा था। देश के व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। यहाँ बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। जांच अधिकारियों की माने तो यहाँ हुई गोलाबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे। बाद में अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया, लेकिन इस्माइल खान मारा गया था। यहाँ की गोलाबारी में सबसे ज्यादा 58 लोग मारे गए थे। इसके बाद टेररिस्ट ताजमहल होटल या फिर ताज पहुंचे, जहां होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ गई थी। गोलाबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान ताजमहल होटल की आग लोग शायद ही भूल पाएंगे। ये इमारत 105 साल पुरानी थी। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताजमहल होटल विदेशी पर्यटकों में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ से समुद्र का नजारा भी दिखाई देता है। होटल पर जब हमला हुआ था तो वहाँ रात के खाने का समय था और बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे कि तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगी थी। सरकारी आंकड़ों की माने तो ताजमहल होटल में 31 लोग मारे गए थे और 4 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया था। इसके बाद ही टेररिस्ट का काफिला कामा अस्पताल, एक चैरिटेबल अस्पताल में पहुंचा। इसका निर्माण एक अमीर व्यापारी ने 1880 में करवाया था। मुंबई पुलिस की माने तो 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया था और उसके बाद लगातार गोलियां चलाते रहे थे। इसी क्रम में वो कामा अस्पताल में भी घुसे थे। कामा अस्पताल के बाहर ही मुठभेड़ के दौरान आतंकवाद निरोधक दस्तक के प्रमुख हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामते और विजय सालस्कर मारे गए थे, जिसका जिक्र कुछ महीनों पहले आई मुंबई डायरीज में भी किया गया था। इसके अलावा हमलावरों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया था। नरीमन हाउस चबाड़ युवाजित सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। नरीमन हाउस में भी हमलावरों ने कई लोगों को अपना बंधक बनाया था। जिस इमारत में हमलावर घुसे थे वो यहूदियों की मदद करने के लिए बनाया गया एक सेंटर था, जहां यहूदी पर्यटक भी अक्सर ठहरा करते थे। इस सेंटर में यहूदी धर्म ग्रंथों की एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी है। यहाँ NSG कमांडो को कार्रवाई करने के लिए हेलीकॉप्टर से बगल वाली इमारत में उतरना पड़ा था। कार्रवाई हुई और हमलावर मारे भी गए थे, लेकिन किसी भी बंधक को बचाया नहीं जा सका था। यहाँ 7 लोग और 2 हमलावर मारे गए थे। चबाड़ हाउस पर हुए हमले में इसका संचालन करने वाले गैब्रियल और उसकी पत्नी भी मारे गए थे। उनका 2 साल का बेटा मोशे बच गया था। यहाँ हुए हमले में 6 यहूदी मारे गए थे, जिसका जिक्र 26/11 नाम की फिल्म में किया गया था, जो होटल के पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी। लेकिन अभी तक एक भी फिल्म ऐसी नहीं बनी है जो ब्लैक कमांडोज या पुलिस के नजरिए से बनाई गई हो। मुंबई हमलों के दौरान लोगों ने काफी कुछ मुंबई पुलिस को सुनाया था कि इतनी लेट कैसे कर सकती है मुंबई पुलिस। साथ ही सूर्यवंशी में हमने बम धमाकों को देखा था जो 26/11 से इंस्पायर्ड थे। उसके बाद भी वो सिलसिला नहीं रुका था और टेररिस्ट के पास काफी ज्यादा बारूद इकट्ठा था, इसलिए वो अभी कोई बड़ा कारनामा करने वाले थे, जिसका नतीजा हमने 26/11 के बम ब्लास्ट के रूप में देखा था। तो बता दें कि 13 साल पहले 26 नवंबर 2008 को हुआ चरमपंथी हमला एक ऐसी पहचान है जिसे मुंबई कभी अपने नाम नहीं करना चाहती थी। लश्कर-ए-तैयब के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10
चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था, जो 4 दिन तक चला था। मुंबई हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। साल 2008 की 26 नवंबर की उस रात को एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज से दहल उठी थी। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 स्टार होटल्स, एक अस्पताल, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी सेंटर को निशाना बनाया था। शुरू में किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले के पैमाने और सीरियसनेस का अनुमान होना शुरू हो गया था। 26 नवंबर की रात में ही आतंकवाद निरोधक दस्तक के प्रमुख हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी भी इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे थे। लियोपोल्ड कैफे मुंबई का मशहूर लैंडमार्क है। यहाँ कई विदेशी पर्यटक आते हैं। यही कारण था कि हमलावरों ने इसको अपना निशाना बनाया था। लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शुरू हुआ मौत का ये तांडव ताजमहल होटल में जाकर खत्म हुआ था। लेकिन इस बीच सुरक्षा कर्मियों को 60 से भी ज्यादा घंटे लग गए थे। 160 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसी पूरी कहानी को पुलिस के पर्सपेक्टिव से फिर दोहराया जाएगा, क्योंकि मुंबई हमले पर डॉक्टर्स का नजरिया, आम आदमी का पर्सपेक्टिव देखा जा चुका है, लेकिन पुलिस और एंटी बॉम्ब फोर्स ने कैसे इसका सामना किया था ये देखना अभी भी बाकी है, जिसे बताने रोहित अपने फिल्म सूर्यवंशी 2 ला रहे हैं। तो सूर्यवंशी 2 में उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कि कैसे पुलिस को इतनी लेट हुई थी, कैसे पुलिस ना होती तो पूरी मुंबई जलकर राख हो जाती। अब आप सूर्यवंशी 2 में पुलिस पर्सपेक्टिव देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए पॉलीग्राफ स्टूडियोज को। हमारी आज की राइटर हैं मनीषा जैन।